अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला WXB 2020 मॉडल और टोयोटा प्रियस 2023 मॉडल। कभी आपने सोचा है कि बहुत सारे लोग ब्रांड न्यू कंपनी से जाके गाड़ी लेने की बजाय यूज में महंगी गाड़ियां क्यों ले आते हैं जो कि जापानी होती हैं? उसके पीछे एक वजह होती है, वो लोग बेसिकली वैल्यू टू मनी कार्स लेना प्रेफर करते हैं। उनके लिए ब्रांड न्यू कार इतनी मैटर नहीं करती जितना गाड़ी में फीचर्स मैटर करते हैं। इसकी अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में जो कोरोला आ रही है 2024 में भी वो गाड़ी वर्ल्ड वाइड 2018 में खत्म कर दी गई थी। 2018 के बाद से पूरी दुनिया में ये वाली कोरोला आ रही है, जबकि पाकिस्तान में इतनी पुरानी जनरेशन को आज तक चलाया जा रहा है और वो गाड़ी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस भी हो गई है। पाकिस्तानी कोरोला जब लॉन्च की गई थी तब वो 26 लाख की थी ग्रैंडे, अब ग्रैंडे 80 लाख के आसपास है, जबकि गाड़ी मोर और लेस सेम ही है। ये गाड़ियां लिटरली अपनी प्राइस वर्थ करती हैं क्योंकि इसमें इंजन 18 सीसी आता है जैसा कि प्रियस में आता है। इसके टायर बड़े हैं, लुक्स जबरदस्त हैं, इंटीरियर में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं एंड सेम गोज फॉर प्रियस। प्रियस भी लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये गाड़ी वैल्यू टू मनी है। क्या वजह है कि ये गाड़ियां वैल्यू टू मनी है, मैं कवर करने वाला हूं इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ियों की प्राइसेस की तो कोरोला की डिमांड 1 करोड़ 5 लाख है और प्रियस की डिमांड 1 करोड़ 45 लाख है। ये गाड़ी एक्स पैकेज है और ये गाड़ी WXB है। ये दोनों गाड़ियां साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की माइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल दीज आर ग्रेट कार्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू देम। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दीस कार्स। लुक्स के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियां बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और फीचर्स भी काफ़ी सारे ऑफर करती हैं और डेफिनेटली ये दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर लेटेस्ट शेप्स हैं। प्रियस की ये लेटेस्ट शेप है, कोरोला की ये लेटेस्ट शेप है, वो नहीं जो कि पाकिस्तान में आ रही है। पाकिस्तान वाली कार काफी ऑब्सोलीट हो चुकी है, फीचर्स के लिहाज से भी, लुक्स के लिहाज से भी। वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया ये गाड़ी चला रही है, लेकिन पाकिस्तान में हमें इस हद तक रोला हुआ है कि पुरानी शेप को ही कंटिन्यू किया गया है और उस गाड़ी को इस गाड़ी की प्राइस से बेचा जा रहा है। वर्ल्ड वाइड जो कोरोला आती है वो ये है, इसकी लुक्स काफी मजेदार हैं। हेडलाइट इसकी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है जो कि पाकिस्तानी ग्रैंड में नहीं है। इसमें रडार आता है जो कि अगेन पाकिस्तानी ग्रैंड में नहीं है। रडार के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अंदर जाकर मैं कवर करूंगा अभी। इसके अलावा ये गाड़ी डैश कैम तक ऑफर करती है, जबकि अगर बात की जाए प्रियस की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी जबरदस्त है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से दोनों गाड़ियां करीब करीब ही हैं। इन दोनों में ही रडार है, दोनों में पार्किंग सेंसर्स हैं, दोनों में ही डैश कैम्स हैं। लुक्स के लिहाज से आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद आई है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हेडलाइट इस गाड़ी की भी 22 राउंड के साथ आती हैं, DRL इसके ऊपर भी काफी शार्प दी गई है। बम्पर इसका मोर और लेस बेसिक सा ही है। वाइपर इन दोनों ही गाड़ियों में एक जैसे आते हैं, राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा। और अगर बात की जाए इन गाड़ियों की साइड प्रोफाइल्स की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट हैं। वर्ल्ड वाइड मोस्टली टोयोटा की कट लाइंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई हैं और इन गाड़ियों में फीचर भी बहुत ज्यादा आने लगे हैं। ये गाड़ी इसका बेसिक ट्रिम है बट स्टिल इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं। प्रियस में ये चीजें इससे पहले आपको VX में देखने को मिलती थी और इसके अलावा इसमें फिर अगर आप एक ट्रिम ऊपर चले जाएं तो इसमें 360 कैमरास भी आ जाते हैं जो कि यूजुअली आपको इससे पहले टॉप ऑफ लाइन प्रियस में भी देखने को नहीं मिलती थी। फिर इसके अलावा इसके क्वार्टर ग्लास वगैरह काफी इंटरेस्टिंग कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज अजीब है, ये गाड़ी इतनी बेसिक है कि इसमें अलॉय रिम तक नहीं दिए गए, इसमें व्हील कैप आए हुए हैं, लेकिन रिम इस गाड़ी में 17 इंचेस का है। बाकी इसमें कट लाइंस काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। यहाँ पे अगर आप इसके रेड डॉट पे गौर करें तो यहाँ पे काफी शार्प कट दिया गया है जैसा आपको किसी और कार में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात की जाए कोरोला की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे चीजें काफी इंटरेस्टिंग हैं। रिम इस गाड़ी में भी 17 इंचेस के हैं। वर्ल्ड वाइड अब टोयोटा मोस्टली कार्स के रिम 17 इंचेस के ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान में अभी तक 16 इंचेस के आ रहे हैं। इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियां बहुत नीचे हैं क्योंकि ये जापानीज कार्स हैं। पाकिस्तान में जब भी गाड़ियां लाई जाएंगी तो इनकी डेफिनेटली हाइट को बेहतर कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कब पाकिस्तान में जाकर ये शेप आना शुरू होती है, लेकिन अनकही तो कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। बाकी इसके साइड मिरर डोर के अंदर माउंटेड है LC300 सीरीज की तरह। ये ट्रेंड बेसिकली पहले गाड़ियों में होता था। रिबॉन के तरह साइड मिरर देखें तो वो भी डोर के अंदर माउंटेड थे और फिर बीच में ट्रेंड खत्म कर दिया गया। अब दोबारा से ट्रेंड शुरू हो गया है। LC300 में, इस गाड़ी में, LX600 में बहुत सारी कार तब साइड मिरर डोर्स के अंदर ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में स्मार्ट एंट्री आती है, इनको मैं यहीं से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। प्रियस बेसिक होते हुए भी ये फीचर ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि ये गाड़ियाँ लैक करती हैं, इन दोनों में ही सनरूफ नहीं है। और अगर बात की जाए इन गाड़ियों के रेड लुक्स की तो यहाँ डेफिनेटली प्रियस में बढ़ जाती है। कोरोला बैक से बहुत बोरिंग सी है और मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर की जा सकती थी बट टोयोटा ने इनको ऐसी छोड़ दिया। जितनी कसर निकाली जा सकती थी टोयोटा ने फ्रंट पे निकाल दी है, बैक पे बस उन्होंने गुजारा किया है। खैर इन दोनों की शेप्स डिफरेंट हैं। प्रियस जो है ये स्पोर्ट बैक शेप में है, कोरोला नॉर्मल सेडान शेप में है। ट्रंक्स इन दोनों गाड़ियों के अच्छे स्पेशियस हैं
लेकिन प्रियस के ट्रंक को आप कैबिन के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ट्रंक ओपन करने के लिए एक नीचे यहाँ पर रिलीज दिया गया है और ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है और एक रोलर से ज्यादा है क्योंकि इसका ट्रंक ऊपर से भी ओपन है। बाकी इस गाड़ी के रेयर बेंचेस भी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप अपनी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इस नीचे के लिड को उठा के मैं एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ और इसमें इसकी टूल किट दी गई है। टूल किट और बेसिकली इसकी पंक्चर किट। स्पेयर टायर इस गाड़ी में नहीं आता। अगर बात कीजिए Corolla की, तो ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। रेयर बेंचेस इस गाड़ी के भी फोल्डेबल हैं और इसके नीचे के लिड को उठा के मैं इस गाड़ी की अगेन टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें भी स्पेयर टायर नहीं आता। बाकी ट्रंक के अंदर Corolla की इंसुलेशन दी गई है। प्रियस की ट्रंक है ही डिफरेंट और बाकी बैक के फीचर से गाड़ियाँ दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर ऑफर करती हैं। ऑलमोस्ट इस तरह से कि प्रियस के बड़े वर्जन के अंदर बैकअप कैमरा के साथ एक वॉशर भी आता है। इस गाड़ी में नहीं है, बड़े वर्जन में आता है। बाकी ये गाड़ी बैक पे डक्ट स्पॉइलर ऑफर करती है। इसमें ऑलरेडी स्पॉइलर जैसी लुक दी गई है। टेल लाइट प्रियस की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। बाकी ये दोनों गाड़ियाँ बैक पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती हैं। इनमें रेयर फॉग दोनों में ही नहीं आती, जैसे यहाँ पे क्रिस्टल्स दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर्स की, तो ये Corolla का इंटीरियर है और Corolla की इस तरह की बहुत सारी कार्स में ऐसे इंटीरियर आ रहे हैं। आप Corolla स्पोर्ट देखें जो कि इसका हैचबैक वर्जन है, उसमें ऐसा इंटीरियर है। Corolla क्रॉस में भी ऐसा है, सिंपल Corolla में भी ऐसा ही है। और इसके अलावा Toyota की इस तरह की डिज़ाइन में आपको बहुत सारी कार्स देखने को मिलेगी। खैर, इन पर आगे बात करूँगा। अभी स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का कैमरी या क्राउन जैसा है इससे पहले वाली एरा की और स्टीयरिंग व्हील लुक्स के लिहाज से अच्छा है। ये पूरे लेदर के फिनिश में है और ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। ये गाड़ी रडार, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें ऑफर करती है। मीटर के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है प्रियस से, क्योंकि इसका मीटर प्रॉपर एक मीटर लगता है, जबकि उस गाड़ी में मीटर लगता है कि कोई एक टैबलेट लगाया हुआ है आपने। किस तरह से मैं भी बताऊंगा आगे जाके। बाकी इस गाड़ी का मीटर भी 180 तक है क्योंकि गाड़ी जैपनीज है। हाइब्रिड है तो इसका आरपीएम फिलहाल 0 पे है, हालांकि ये गाड़ी स्टार्ट है। जैसे इसका इंजन ऑन होता है तो फिर इसका आरपीएम ऊपर चला जाता है। बाकी डैशबोर्ड इसका लुक्स के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा वाइड है। इसमें डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं। सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अच्छी खासी मैसिव है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं और एक गाड़ी के कंप्यूटर के साथ भी सिंक्ड है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही है और इसके अलावा इसमें फिर इको हीट और कूल भी दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। फ्रंट सीट्स इसमें हीटेड हैं, गियर्स में नॉर्मल है। ड्राइव मोड इस गाड़ी में 3 आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। और इसके अलावा ये गाड़ी सिर्फ बैटरी से भी चलती है। जैसे भी ये गाड़ी ऑन है लेकिन इसका इंजन नहीं ऑन, इसको मैं बैटरी पे 60 की स्पीड तक चला सकता हूँ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है इस गाड़ी में। बाकी सारा स्टफ नॉर्मल है। सीट्स मेरे ख्याल से इस गाड़ी की काफ़ी मददगार हैं क्योंकि आपको सही साइड से हक करती हैं। ये लेदर और फैब्रिक की कॉम्बिनेशन के साथ हैं और ऐसी सीट्स आपको CHR में देखने को मिलती थी। सीट्स इसमें नॉर्मल ही हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था। डोर पैनल्स का डिज़ाइन भी इसका मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है। विंडो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं और इसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 8 दिए गए हैं। बाकी वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विदाउट अ लाइट और इसके अलावा इसमें केबिन लाइट्स वगैरह ये LED में दी गई हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इस स्पेसिफिक कार में स्टीयरिंग व्हील हीटेड है। ये चीज़ आपको इससे पहले VX में देखने को मिलती थी, इवन प्राडो में भी नहीं थी, बट अब ये छोटी छोटी गाड़ियाँ भी इस तरह के फीचर्स ऑफर कर रही हैं। प्रियस में भी ये फीचर आता है लेकिन बड़ी ट्रिम में, इस वाली कार में नहीं है। और अगर बात कीजिए प्रियस के इंटीरियर की, तो ये भी पूरा ही ब्लैक कलर में है लेकिन ये ज़्यादा स्पेशियस लगता है। इसका डैशबोर्ड काफ़ी जाइगेंटिक है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसमें डैशबोर्ड से काफ़ी ऊपर निकली हुई है लेकिन साइज में छोटी है। लेकिन मीटर इस गाड़ी का थोड़ा वियर्ड सा है। ये डैशबोर्ड से ऊपर तो निकला हुआ है लेकिन इसकी स्क्रीन बहुत छोटी सी है। खैर मैं इस पर डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर के फिनिश में है और इसके बड़े बजट में ये हीटेड भी ऑफर होता है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में ऑल टुगेदर रीडिजाइंड है। इसमें सब कुछ रीडिजाइंड है, कुछ भी पहले से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है, इसमें रडार भी आता है। हेडलाइट्स में दोनों के ही ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है लेकिन मीटर इसका स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। अगर आप इसके स्टीयरिंग को नीचे रखेंगे तो फिर तो आपको मीटर नजर आएगा। अगर आप स्टीयरिंग को अपने कंफर्ट के लिहाज से थोड़ा सा ऊपर करें तो फिर ये आपके मीटर के बीच में आता है। बाकी इसके मीटर का डिस्प्ले ही मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे गेजेस दिए गए हैं और इसके अलावा सब कुछ ही काफ़ी क्रैम्प्ड है एक ही जगह पे। इसके अलावा डैशबोर्ड इसका साइज़ के लिहाज से सिविक्स की तरह बहुत ज़्यादा वाइड है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। इसकी बड़े वजन स्क्रीन प्रॉपर Corolla जैसी आती है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में भी सिंगल जोन है लेकिन हर चीज़ की इंटीग्रेशन इस गाड़ी में काफ़ी मज़ेदार की हुई है। डैशबोर्ड का सारा एरिया प्रॉपर डिज़ाइन लगता है। इसके बड़े वजन में एम्बियंट लाइट्स भी आती हैं जो कि Corolla में नहीं आती। इसके अलावा यहाँ पे सारे पावर आउटलेट जो है ये C2C वाले हैं। Corolla में USB वाले हैं क्योंकि गाड़ी पहले डिज़ाइन की गई थी। इसमें सारे C2C कर दिए गए हैं पोर्ट्स, आगे के भी पीछे के भी। और इसके अलावा इसमें पर हिडन ईस्टर एग्स भी दिए गए हैं। अगर मैं ये कंपार्टमेंट खोलता हूँ तो इसके अंदर लिखा हुआ है #हिडन कंपार्टमेंट। इसी तरह साइड ट्रे में लिखा हुआ है #साइड ट्रे। थी मेरे ख्याल से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। गेयर सेलेक्टर इसमें इलेक्ट्रॉनिक है जबकि Corolla में प्रॉपर एक ट्रेडिशनल आता है। ये चीज़ मेरे ख्याल से बेहतर है। बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं जो कि हर कार में होती हैं। पार्किंग ब्रेक इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन सीट्स स्पेसिफिक कार की फैब्रिक की फिनिश में हैं।
बड़े वर्जन में ये लेदर की आती हैं। डोर पैनल के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से कोरोला के ज़्यादा बेहतर थे और विंडोज़ इस गाड़ी में भी ऑल पावर्ड हैं। नॉनदलेस ये दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तानी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। पाकिस्तानी कोरोला से हर लिहाज से एक गाड़ी क्वालिटी, फीचर्स, लुक्स सब लिहाज से बहुत बेहतर है। इसके अलावा वारंटी मिरर इसमें भी दिए गए हैं दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, लेकिन इनमें लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। माइक्स इसमें दोनों पैसेंजर्स के ऊपर यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आवाज़ को प्रॉपर रिसीव करते हैं। केबल लाइट्स इसकी एलईडी में दी गई हैं, ये मेरे ख्याल से एक और अच्छी चीज़ है। और रिव्यू मिरर भी इस गाड़ी का बेसिक होते हुए भी ऑटो डिमिंग वाला है, जबकि कोरोला में बड़ा बजट होते हुए भी उसमें नॉर्मल सा ही है। अब अगर बात की कोरोला में पैसेंजर्स के सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे खास स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लेगरूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है और हेडरूम भी इस गाड़ी में बस ठीक ही है। यहाँ पे पावर आउटलेट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये यूएसबी वाले हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जब ये कार डिज़ाइन की गई थी। और इसके अलावा इसमें सेंटर कंसोल भी दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसमें 2 कप होल्डर्स हैं, ये एज एन आर्मरेस्ट भी हो सकता है। और इसके अलावा बैक पे इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल की गाड़ी आती है जिसमें 8 एयर बैग आते हैं। बाकी इसके अलावा बैक पे गाड़ी आईआरएफ के पोर्ट्स ऑफर करती है, सीट बेल्ट आती हैं इसमें। डोर्स के लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। यहाँ पे कप होल्डर भी दिए गए हैं, तो आप बेसिकली ड्रिंक्स को वहीं रख सकते हैं जहाँ पे आपका हाथ है। बैक पे इसमें 4 कप होल्डर आते हैं, 2 डोर्स में, 2 सेंटर में। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए प्रीवियस में पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर है। मेरे पास लेगरूम यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ ज़्यादा बाकी है, हेडरूम भी इसमें थोड़ा सा सफिशिएंट है। और यहाँ पे टेक सारी लेटेस्ट है। इस तरह से इसमें पावर आउटलेट C2C दिए गए हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह कोई खास नहीं आते, कप होल्डर वहाँ बेहतर हैं। डोर हैंडल भी उस गाड़ी के बेहतर हैं। इसके अलावा सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी में नहीं आता, अगर होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। यहाँ पे फीचर्स के नाम पे सिर्फ आईआरएफ के पोर्ट्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं और पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। एयरबैग ये गाड़ी बैक पे ऑफर करती है, केबल लाइट इसकी एलईडी में है और इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इन दोनों गाड़ियों के इंजन की, तो इन दोनों में ही इंजन आइडेंटिकल आते हैं। ये इंजन 2ZRFXE हैं जो कि 18 सीसी हाइब्रिड है। ये दोनों ही गाड़ियाँ अप्रॉक्स 140 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। ये दोनों ही हाइब्रिड हैं। ट्रांसमिशन दोनों में ECVT आती है और उसी ट्रांसमिशन के ऊपर इन दोनों में ही इलेक्ट्रिक मोटर्स माउंटेड हैं। ये गाड़ियाँ आपको एवरेज भी तकरीबन 20-22 तक की आराम से दे सकती हैं, जो कि बहुत अच्छी है बॉडी साइज़ के लिहाज से। जो कि पाकिस्तानी ब्रांड ने आपको अभी तक 18 सीसी सिंपल इंजन ऑफर करी है, जो कि आपको 11-12 तक की एवरेज देगा। तो ये मेरे ख्याल से एक वीड चीज़ है। बाकी इसके अलावा इनमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इनके बोनट के वेट में काफ़ी फ़र्क है। कोरोला का बोनट काफ़ी भारी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस का बोनट। इनके वेट में लिटरली हाफ से भी ज़्यादा का फ़र्क है। ये बोनट अच्छा खासा भारी है। बाकी इन दोनों के इंजन बेस काफ़ी वेल इंसुलेटेड हैं। दोनों के इंजन अच्छे खासे मैसिव हैं। इंसुलेशन दोनों में ही नहीं दी गई। आई एम नॉट श्योर वाई टोयोटा ने यहाँ पे चिप आउट क्यों किया है, बट बाकी प्रियस के अंदर यहाँ पे कुछ हिडन ईस्टर एग्स दिए गए हैं, जैसे कि हाइब्रिड रिबॉन प्रियस के। डेफिनेटली गाड़ी लेटेस्ट जनरेशन है और कोरोला के बाद लॉन्च हुई है, तो इसमें टोयोटा ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऑफर की हैं जो कि पहले किसी कार में नहीं आ रही थी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जानकारी में टायर साइज की, तो प्रियस में टायर साइज आता है ये 195, 60 और 17, और जो कोरोला में टायर साइज आता है ये है 215, 45 और 17। इन दोनों में ही टोयोटा अब 17 इंच का रिम ऑफर करा है। इसमें अलॉय रिम है, इसमें व्हील कैप है। डेफिनेटली इसके बड़े वर्जन में अलॉय रिम आते हैं। टायर्स गाड़ी में योकोहामा का ब्लू अर्थ है और इस गाड़ी में योकोहामा का एडवांस DB है, जो कि दोनों ही अच्छे टायर्स हैं अपनी कैटेगरी में, लेकिन इसकी प्रोफाइल क्योंकि कम आती है कंपनी से ही, तो इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर आ रही है। बाकी लुक्स के लिहाज से दोनों ही रिम काफ़ी मज़ेदार हैं, लेकिन प्रियस में एक चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है और वो है ये व्हील आर्चेस। इन व्हील आर्चेस के अंदर ये प्रियस की एक बैजिंग दी गई है। ये भी एक बेसिकली हिडन ईस्टर एग है, जो कि इस गाड़ी में आपको बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। इसका मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है और आप जाके मेरे पेज से देख सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।